चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ है, अब कहाँ रखनी है नजर? अमेरिकी बाजार ने डिसाइड करा कि चलिए हफ्ते की शुरुआत है अच्छे नोट पर करते हैं। Okay. अगर आप ट्रिगर की बात करें तो कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया बाजारों के लिए। एक रिबाउंड के मूड में थे अमेरिकी बाजार, वैसे भी ज्यादातर आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और कल वैसे ही आपने होते हुए देखा। तो अच्छी खासी खरीदारी आई है। इनफैक्ट हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन अच्छी मूव डाउन में बनती हुई दिखी है, और डेज हाई पर बंद हुआ है दूसरे दिन। इस बार तो 450 अंकों की आपने बढ़त आती हुई देखी, तो बहुत ही पॉजिटिव एक्शन था। और 3-4 दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी की आउट परफॉर्मेंस आई, तो आईटी में तगड़ा रिबाउंड था, जिसकी वजह से हमने देखा 1.5% का उछाल आपने नैस्डैक में आते हुए दिखा है। तो वहां से आपने ज्यादा खरीदारी देखी। हालांकि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन था अमेरिकी मार्केट्स में, सिर्फ एनर्जी एक सेक्टर था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज एसएनपी के 11 में से 10 सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आपको बंद होते हुए देखे। तो ब्रॉड बेस्ड मूव आई है, आईटी लेड मूव आई है, बट डाउ पर भी अच्छा मूव आपको बनते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में ही दमदार खरीदारी थी, जिसने फिर मूव करते हुए दिखा। मेटा यानी कि फेसबुक 3% उछला है, क्योंकि खबर आई है रिसेंटली इन्होंने ले ऑफ्स किए थे। अब और कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए करीब 11,000 लोगों की छटनी कर सकती है कंपनी, ऐसी रिपोर्ट कर रही है। तो उसके दम पर 3% दौड़ा है शेयर। माइक्रोसॉफ्ट में लगातार तेजी बनी ही हुई है, चैट जीपीटी के नाम पर ये काउंटर मूव भी कर रहा है। कल भी करीब 3% की तेजी आपने माइक्रोसॉफ्ट में आती हुई दिखी, बट बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स की तरफ से भी आपने पार्टिसिपेशन बनते हुए देखा है। तो एक अच्छी खरीदारी आईटी स्पेस में आई है। आज कंज्यूमर स्पेस की 2 कंपनीज पर नजर है। कोका कोला के नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही एयरबीएनबी के भी नंबर्स आएंगे, रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर इन पर्टिकुलर फोकस रह सकता है इन तीनों कंपनीज के नंबर्स को देखते हुए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स आज का सबसे बड़ा ट्रिगर तो फिर इन्फ्लेशन डेटा ही बनता है। उससे पहले बॉन्ड यील्ड 3.7% की ऊंचाई पर कायम है। अनुमान है कि इन्फ्लेशन लगातार 7वें महीने गिरना चाहिए, 6.5% से गिरकर 6.2% आना चाहिए इन्फ्लेशन, ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा है। देखते हैं क्या एक्शन है, बट उस बड़े और अहम डेटा से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव टेरिटरी, इनफैक्ट अच्छे रिबाउंड के साथ डेज हाई पर बंद होते हुए दिखे हैं। यूरोप में भी पॉजिटिविटी थी, 1% तक की तेजी आपने देखी है। कमोडिटीज थोड़ा दायरे में ही है। डॉलर इंडेक्स अपने 5 हफ्ते की ऊंचाई से थोड़ा फिसला है, 103 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं हुआ है। कच्चा तेल भी दायरे में है, 85-86 की रेंज में आपको ब्रेंट दिख रहा है। देखते हैं अब अगला ट्रिगर क्या आता है। रशिया के आउटपुट कट वाला ट्रिगर तो बाजार ने अब प्राइस इन कर ही लिया है। सोने चांदी में भी मूव आपने नहीं देखी है। बेस मेटल्स में कल आपको थोड़ा मिला जुला, बट एसेंशियली पॉजिटिव एक्शन दिखा ज्यादातर बेस मेटल्स में। और एग्री कमोडिटीज में पिछले कुछ दिनों से तेजी बनी हुई है, यहां पर रखिए नजर। कई सारी एग्री कमोडिटीज मल्टी वीक हाइज पर ट्रेड कर रही है, तो वहां पर थोड़ा पॉजिटिविटी है, बट अदरवाइज ओवरऑल एक्शन पॉजिटिव है। अहम डेटा से पहले बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। चलिए दीप, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। जैसे जैसे डेटा अनफोल्ड होंगे, मार्केट में और ट्रिगर्स आएंगे, समझ में आएगा कि इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए आज कैसे क्यूज हैं। थैंक यू सो